ध्यान दें बच्चों, ये नाम आपके लिए भले ही अलग हो, प्रोजेक्टाइल, लेकिन एक्चुअल में प्रोजेक्टाइल का जो मीनिंग होता है, प्रोजेक्टाइल का जो मीनिंग होता है, प्रोजेक्टाइल होता है हर वो ऑब्जेक्ट जिसे हम थ्रो करते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, थ्रो करते हैं। चाहे आप एक क्रिकेट बॉल की बात करें, चाहे आप घर में जब होते हैं, और एक मजाक की बात ये भी है कि जब आप घर में शरारत करते हैं तो आपकी मदर कुछ भी अगर आपके हाथ में आए तो वो उठा के फेंक के आपकी तरफ मारते हैं उसको, तो वो भी एक प्रोजेक्टाइल है। मतलब प्रोजेक्टाइल किसी एक ऑब्जेक्ट का नाम नहीं है, प्रोजेक्टाइल हर उस ऑब्जेक्ट का नाम है जिसे थ्रो किया जाता है, जिसे क्या किया जाता है, थ्रो किया जाता है। और अब थ्रो कैसे करते हैं, बिल्कुल मैं आज आपको ना यही हम जो फोकस करेंगे ना वो हमारे एक वैरायटी होगी। मतलब हम लोग एक स्पेसिफिक सिचुएशन से स्पेसिफिक पोजीशन को हम लोग फोकस करेंगे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे पहली बात तो क्या हुआ, प्रोजेक्टाइल क्या होता है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट का नाम प्रोजेक्टाइल है। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप ये कहें कि सर ये जो चॉक होल्डर आपके हाथ में है, अगर मैं इसे इस तरह से छोड़ रहा हूं, मैं इसे ड्रॉप कर रहा हूं, तो मैं प्लीज आपको बता दूं और आप लोग भी समझ रहे हैं कि ये प्रोजेक्टाइल नहीं है, ये ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल नहीं है, क्योंकि हमने इसे शुरू में जब ये हमारे हाथ में थी कोई वेलोसिटी नहीं थी। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूं कि प्रोजेक्टाइल हर सब्जेक्ट को कहते हैं जब आप उसे कुछ ना कुछ वेलोसिटी के साथ थ्रो करते हैं, चाहे आप वर्टिकली थ्रो करें, चाहे आप कैसे भी थ्रो करें, नीचे जोर से दे करके सरफेस की तरफ, फर्श की तरफ आप उसको दे करके मारें। कई बार गुस्सा आता है तो क्या करते हैं, गुस्सा आता है तो चीजों को ऐसे दाएं बाएं कहीं भी पटक देते हैं, है ना, कि मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए। तो मतलब क्या कर रहे होते हैं आप, कोई भी चीज अगर आपके हाथ में है तो आप उसको थ्रो कर देते हैं। तो प्लीज जरा ध्यान से समझें कि एक तो होता है ड्रॉप करना, उसमें आपने बॉडी को वेलोसिटी नहीं दी। एक होता है थ्रो करना, आपने उसको एक वेलोसिटी के साथ थ्रो किया। समझ में आई बात, इसे प्रोजेक्टाइल कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन लिखवाऊंगा और फिर उसके बाद हम कुछ स्पेसिफिक, कुछ फिक्स डायरेक्शन में हम लोग ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे और उसके नाम पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल, दिस इज द नेम। प्रोजेक्टाइल क्या है, प्रोजेक्टाइल एक नाम है, या दिस इज ए ऑब्जेक्ट, नाम है किसका, एक ऑब्जेक्ट का। आप ये कह सकते हो दिस इज एन ऑब्जेक्ट या दिस इज द नेम गिवन, दिस इज द नेम गिवन टू द ऑब्जेक्ट, टू एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट को ये नाम दिया गया है कब, when it throws, जब इसको थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, with some initial velocity, with some initial velocity,
वेलोसिटी कहूँगा। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर स्पीड भी तो कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन वेलोसिटी कहना जरूरी इसीलिए है क्योंकि डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, ठीक है, इसलिए हम स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ भी उसका नाम वेलोसिटी ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए वेलोसिटी लिखा। तो व्हाट इज द प्रोजेक्टाइल? प्रोजेक्टाइल इज अ नेम गिवन टू एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट थ्रो विद सम इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है बच्चों। और फेंकने की प्रोसेस को, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, तो उसे प्रोजेक्शन कहते हैं। मेरी बात सुन लीजिएगा गौर से, क्या कहते हैं? प्रोजेक्शन कहते हैं। कब? फेंकने की प्रक्रिया को, फेंकने के प्रोसेस को, थ्रो करने के प्रोसेस को प्रोजेक्शन कहते हैं। और हमारा फोकस 3 तरह के प्रोजेक्शन पे रहेगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, हमारा फोकस 3 तरह के प्रोजेक्शन पे रहेगा। नंबर 1 बेसिक है, बहुत ध्यान से देखिए। नंबर 1 है वर्टिकल प्रोजेक्शन, वर्टिकल प्रोजेक्शन, ठीक है, ये नंबर 1 पे। और नंबर 2 पे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। प्लीज बच्चों ध्यान दें, समझ में आएगा आपको, कोई मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, और थर्ड जो हम पढ़ने जा रहे हैं, थर्ड वो है, तीनों जो पढ़ेंगे वो है एंगुलर प्रोजेक्शन। प्लीज बच्चों ध्यान दें, एंगुलर प्रोजेक्शन, ठीक है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज 3? अब इन तीनों का क्या मतलब है वो हमें पढ़ना है, जरा ध्यान दें। वर्टिकल मतलब सीधा, सीधा कैसे? सीधा कैसे? एक मिनट, सीधा ऐसे। जब बिल्कुल सीधे से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, है ना, तो ये कैसा प्रोजेक्शन होता है? वर्टिकल प्रोजेक्शन होता है। ये कैसा प्रोजेक्शन है? वर्टिकल। इसमें बॉडी का पाथ भी वर्टिकल होता है, ठीक है। मान लीजिए ग्राउंड, ठीक है, ठीक है, ये ग्राउंड, और ग्राउंड से हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया, तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली उसी पाथ से वापस नहीं आता, थोड़ा सा कर्व पाथ से वापस आता, थोड़ा सा कर्व ऐसे, ठीक है, ऐसे वापस आता, ठीक है। तो ऑलमोस्ट कैसा पाथ है ये? इसे कहते हैं वर्टिकल पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करेगा। स्ट्रेट लाइन पाथ कैसे प्रोजेक्शन में? वर्टिकल प्रोजेक्शन में। हर चीज आपको नोट करनी है, फिजिक्स यही है कि कोई चीज कैसे थ्रो कर रहे हैं, कैसे वो जा रही है, उसके हर चीज के बारे में नोट करो जो जो उससे जुड़ी हुई है। तो इसमें कैसा पाथ है, इसमें बॉडी का पाथ कैसा है? स्ट्रेट लाइन पाथ है, ठीक है। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनना। तो स्ट्रेट लाइन पाथ ये हो गया। अब आती है बात इसकी, ये आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे, ध्यान देना। ये तो आप पढ़ चुके हो, लेकिन ये आप फर्स्ट टाइम पढ़ने जा रहे हैं। हॉरिजॉन्टल और एंगुलर, ये आप फर्स्ट टाइम पढ़ने जा रहे हो, तो प्लीज इस पे गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स। क्या है कि हॉरिजॉन्टल में पता क्या होता है? हॉरिजॉन्टल का मीनिंग तो पहले क्या होता है ये तो समझ लो। वर्टिकल का मतलब तो हो गया कि ग्राउंड के परपेंडिकुलर, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, है कि नहीं। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ग्राउंड के पैरेलल,
पैरल समझते हो ना, साथ साथ। जैसे ये मेरा जो ये वाला हाथ है राइट वाला, ये बिल्कुल फ्लैट है ग्राउंड के पैरेलल। अब मेरे दूसरे हाथ की मोशन अगर इसके ऐसे जा रही है तो ये पैरेलल तो हुई ना, तो हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं इसको। ग्राउंड के पैरेलल वाली लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। आपको सिर्फ यही दिमाग लगाना है कि सर जो रास्ता जैसा रास्ता होता है उसका वैसा नाम बता रहा हूँ। और हम अब पता क्या करने जा रहे हैं, देखो ध्यान से सुनना। अब आपको कैमरे में शायद पूरा दिखे या ना दिखे। अब जैसे ही हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे, लेकिन आप समझने की कोशिश जरूर करना कि जैसे मान लो किसी ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे थ्रो कर रहा हूँ, मेरे हाथ से जैसे मैं छोड़ूंगा उसको, अभी तो हम ऐसे थ्रो कर रहे थे तो ये तो वर्टिकल पाथ था। अब मैं ऐसे थ्रो कर रहा हूँ, तो जैसे ये ऑब्जेक्ट मेरे हाथ से छूटेगा तो क्या ये बिल्कुल हमेशा सीधा जाएगा? सोच के देखो। मतलब हमने किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट थ्रो किया तो क्या वो बिल्कुल सीधा ही रहेगा? बिल्कुल सीधा रहेगा? नहीं, बिल्कुल सीधा नहीं रहेगा, बिल्कुल भी नहीं रहेगा। पता क्या हुआ लास्ट में जाके ना वो ऐसे 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 और नीचे। मैं डायग्राम बता रहा हूं, देखना। ये तो हो गया ग्राउंड, ठीक है। और ग्राउंड से कुछ हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये हाइट h है भाई। जैसे ये चौक मेरे हाथ में है और मैं इस टाइम जहाँ पे खड़ा हूँ फ्लोर पे, तो फ्लोर से इसकी हाइट है कुछ ना कुछ, समझ में आई बात? और मैं ना इसको ऐसे थ्रो कर रहा हूँ, मतलब आप ये लगा लो कि जैसे मेरे शोल्डर के आइस के बराबर लाके तो मैंने ऐसे थ्रो किया, ठीक। अब ये कैसे जाएगा? आपने बिल्कुल सही कहा कि सीधा तो जाएगा नहीं सर, हमेशा सीधा तो थोड़ा जाएगा, लेकिन कैसे जाएगा वो देखें। ये गया, अरे वाह क्या हुआ, ये तो हमेशा तो सीधा रहा ही नहीं, ये तो ऐसे मुड़ गया। हमने थ्रो तो सीधा किया था। कई बच्चे कहेंगे सर हमने थ्रो तो सीधा किया था, गया ये ऐसे, है क्या नहीं? ऐसे जाएगा नहीं जाएगा मतलब? ठीक है, ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा, है ना? तो इसे क्या कहते हैं? व्हाट इज दिस? इसे क्या कहते हैं? इस प्रोजेक्शन को कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। क्यों? क्योंकि हमने थ्रो तो इसको हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग किया था ना, हमने थ्रो इसको ऐसे किया था, हमारी आंखों में ठीक सामने से उठा हुआ है ऐसे, बिल्कुल पैरेलल, ऐसे तो थ्रो किया था ना हमने। लेकिन ये बेचारा गया कैसे? ऐसे लास्ट में ग्राउंड पे कैसे पहुंचा? इस बात को फॉलो करते हुए। अच्छा ऐसे थोड़ा होता है कि गया ऐसे और गिर गया ऐसे, मतलब ऐसे होता है क्या एकदम से? भाई गया ऐसे फिर रास्ते में एकदम से ऐसे हो गए, बिल्कुल नहीं। उसका पाथ बिल्कुल कर्व पाथ होता है। और अब मैं आपको ना नया नाम बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ऐसे रास्ते को, ऐसे पाथ को क्या कहते हैं? ऐसे पाथ क्या बोलते हैं जो सीधा जाए, स्ट्रेट लाइन पाथ। और ऐसे पाथ को कहते हैं पैराबोलिक पाथ। कैसा पाथ है? पैराबोलिक पाथ, ठीक है। हमने ऑब्जेक्ट को कैसे थ्रो किया था? हमने ऑब्जेक्ट को सीधा थ्रो किया था। कहां से? यहां से, ठीक है। तो जब हमने यहां से थ्रो किया था तो मैं कोशिश कर रहा हूं एक बार यहां से ये एरो दिखाने की कि थ्रो, अभी मैं सोच रहा हूं कि वो ये रास्ता इसका नहीं, ये वेलोसिटी है। यू क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी। देख लो, अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहां ले जाके छोड़ता हाइट पे, तो हाइट पे छोड़ने से क्या वो ऐसे जाएगा? नहीं ना, उसको इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी। जैसे अच्छा बिल्कुल बढ़िया एग्जांपल बताऊं इसका। बॉलर जब बॉलिंग करता है और जब बॉलिंग करते हुए ऐसे ऑब्जेक्ट को थ्रो करता है अपने हाथ से, जैसे छोड़ता है तो क्या होता है उसमें? देखो उसका पाथ देखो, बॉलिंग करते हुए इस तरह से जब वो छोड़ता है, जैसे बॉल उसके हाथ से छूटती है, सोच के देखो, वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होता है। और ऐसे में उसका जो पाथ होता है, जब वो एक ठप्पा, जिसको बोलते हैं ना बॉल एक ठप्पा खा के गई बैट्समैन के पास, तो ऐसे पाथ को पैराबोलिक पाथ कहते हैं।
और प्रोजेक्शन को हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आया होगा आपको कि प्रोजेक्शन क्या होता है। अब तीसरा टाइप देखो फटाफट से, एंगुलर प्रोजेक्शन। इसमें पता है क्या होता है, इसमें क्या होता है सुनो, जैसे ग्राउंड हो गया, ठीक, अच्छा अब सोचो कि जैसे आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। जैसे ग्राउंड में ना एक दो जगह है, एक जगह ए और एक जगह बी, ठीक है, और दो है ना क्रिकेट प्लेयर है ना, क्रिकेट प्लेयर दो बॉल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कैच कर खेलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा बैडमिंटन में भी यही होता है, दो जने होते हैं, एक इस तरफ होता है एक इस तरफ होता है। बैडमिंटन में क्या करते हैं, बैडमिंटन में वो जो चिड़ी बल्ले के साथ है, ठीक है, बैट के साथ वो जो चिड़ी होती है उसको इस तरह से एक प्लेयर इस तरह से करेगा, दूसरा प्लेयर इस तरह से करेगा, है कि नहीं? तो वो प्रोजेक्शन ही तो होता है, उसको थ्रो ही तो कर रहा है वो। अब जैसे वो क्रिकेटर था, क्रिकेटर का एग्जांपल बताया, तो क्रिकेटर क्या कर रहा है, जो बॉल है वो एक बॉल ली, वो दूसरा प्लेयर आगे खड़ा है वहां पे, तो क्या करता है उसको थ्रो करता है। वो वैसे कैसे थ्रो करता है, देखो सीधी सी बात है, थ्रो करने का मतलब वो सीधा भी थ्रो कर सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं प्रॉपर एंगुलर पे आ रहा हूँ ना। एंगुलर का मतलब होता है एंगल के साथ फेंकना। अच्छा अब एंगल की बात आ गई, अब कई बच्चे ये सोच रहे होंगे यहाँ कितना एंगल है, सुन लो ध्यान से। जब हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं ना सीधा, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस के पैरेलल हो गया। जब आपने थ्रो किया, थ्रो करते वक्त कोई एंगल थोड़ी ना बन रहा है, दो लाइन पैरेलल है, दो लाइन पैरेलल है। जब आपने थ्रो किया तो आपने कोई एंगल थोड़ी ना बनाया था, तो इसका मतलब यहाँ पे एंगल कितना है, पहले लिख दो 0 डिग्री। और एंगुलर प्रोजेक्शन का मतलब होता है जब आप बॉडी को एंगल से थ्रो करें। मान लो मेरा हाथ ऐसे जा रहा है, तो क्या है, प्रॉपर समझो, समझने की कोशिश करो कि मैं ऐसे थ्रो कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे थ्रो किया ग्राउंड से, जब मैंने ऐसे थ्रो किया ना तो ये बॉल यहाँ से यहाँ देखो, है क्या नहीं? अब कई बच्चों को लग रहा होगा सर्कुलर पाथ है, गलत सोच रहे हैं, गलत सोच रहे थे। ये सर्कुलर पाथ बिल्कुल नहीं है। जो यहाँ प्लेयर खड़ा था ना, उसने ऐसे बॉल को थ्रो किया ऊपर, देखो उसने इस डायरेक्शन में थ्रो किया था, ये सिर्फ डायरेक्शन है। कई बच्चे सोच रहे हैं सर ये एक्स्ट्रा लाइन क्या शो कर रहे हो आप, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन शो कर रहा हूँ। डायरेक्शन के लिए एरो का तो इस्तेमाल करोगे, टेंजेंट लाइन का तो इस्तेमाल करोगे डायरेक्शन के लिए। तो डायरेक्शन के लिए दिखाया मैंने, ये वेलोसिटी सबसे थ्रो किया है जी, लेकिन वो बॉल, जो बॉल है उसके हाथ में जो भी चीज है, क्रिकेट प्लेयर तो बॉल ही होगी आपकी, तो यहाँ से थ्रो करती हुई यहाँ पे देखो यहाँ पहुंच गई ना, तो आपको यहाँ पता लग रहा होगा बिल्कुल कि ये एंगल बन रहा है। देखो ये रहा एंगल थीटा, ग्राउंड के साथ एंगल थीटा बन रहा है। थीटा बोलते हैं देखो, थीटा क्यों जैसा सिंबल दिख रहा होगा भाई बच्चों को, क्यों नहीं है ये ऐसे इस तरह से, क्यों के लिए तो आप ये लाइन बाहर कर देते हो, नहीं इसको अंदर रखना है। इसे बोलते हैं THETA, थीटा, एंगल के लिए होता है ये सिंबल थीटा। और ये प्रोजेक्शन कैसा है, एंगुलर। और ये पाथ पता है कैसा है, ये पाथ भी पैराबोलिक है। कैसा पाथ है, पैराबोलिक पाथ। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड। आज मैंने आपको प्रोजेक्टाइल का बेसिक समझाया, प्रोजेक्टाइल का बेसिक क्या होता है, कितने टाइप का प्रोजेक्शन होता है। ओके।